डॉक्टर दक्षा एच निमावत, एक कवयित्री। कैसे झलकती हैं? तो शुरुआत उनके परिचय से करते हैं। हाँ, जरूर। स्रोत बताते हैं कि डॉक्टर दत्ता निमावत पृथा का जन्म 23 अक्टूबर 1969 को हुआ, जूनागढ़, गुजरात में। अच्छा। पिता शिक्षक थे, माता गृहिणी। पति श्री हर्षद राय एन निमावत, वो भी शिक्षक और पत्रकार हैं, और उनका एक बेटा भी है, डॉक्टर ऋषि एच निमावत। पूरा परिवार शिक्षा और लेखन से जुड़ा हुआ लगता है। हाँ, और वे स्वयं हिंदी की प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं। शिक्षा भी काफी है, BA, MA, PhD और संगीत विशारद भी। संगीत विशारद भी। हाँ, ये पृष्ठभूमि वाकई दिलचस्प है। शिक्षा और साहित्य का माहौल साफ दिखता है इसमें। बिल्कुल। और ये भी कि वो हिंदी और गुजराती दोनों में लिखती हैं, ये उनकी भाषाई पकड़ दिखाता है। सही। उनकी प्रकाशित कृतियां भी हैं, जैसे प्रयोजन मूलक हिंदी, डॉक्टर रांगे राघव के उपन्यास। हाँ, महात्मा श्री मेकांड दादा और काव्य संग्रह श्रद्धा सुमन भी। और वो कई मंचों से भी जुड़ी हैं। तो ये एक तरह से उनके अकादमिक और रचनात्मक जीवन के बीच एक संतुलन दिखाता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये संतुलन या शायद कहें विविधता उनकी कविताओं की लिस्ट में भी साफ दिखती है। जो अंश हमारे पास हैं और जो इंडेक्स है, उसमें कई तरह के विषय हैं। जैसे प्रकृति को लें, सवेरा, गुलाब, अशोक वृक्ष, वाटिका, ये तो सीधे सीधे नाम है। हाँ। पर एक कविता है मेघ सवारी, उसमें बादलों पर सवारी और सतरंगी धनुष का जिक्र है। घने मेघ का सवारी, मेघ धनुष के सतरंगी। ये सिर्फ प्रकृति वर्णन है या कुछ और लगता है? ये पंक्तियां तो सिर्फ प्रकृति चित्रण से कुछ ज्यादा लगती हैं। मेघ सवारी का शीर्षक भी ये एक कल्पनाशील उड़ान का संकेत देता है, जैसे यथार्थ से थोड़ा परे जाकर। हाँ, एक अलग दुनिया। बिल्कुल, एक कवि का कल्पना लोक जो उनकी अकादमिक गंभीरता के साथ साथ चलता है। ये अच्छा पॉइंट है। अच्छा, फिर अध्यात्म और भक्ति का क्षेत्र भी काफी बड़ा है उनकी कविताओं में। हाँ, मैंने भी देखा। त्रिपुंड कविता है जिसमें महादेव के अभिषेक और गंगा का जिक्र है। सुरस करने अभिषेक, शिव शिवा तक पहुंची। बहुत सुंदर। इसके अलावा सूर्य स्तुति, राम नाम संजीवनी, दीप, वीणावादिनी, सीता जी के राम, मीरा के चितवन में श्री कृष्ण, कई हैं। हाँ, पारंपरिक भक्ति भाव तो है ही, पर मुझे ये बात भी खास लगी कि गौ संरक्षण जैसी कविता भी लिस्ट में है। हाँ, वो भी है। तो ये दिखाता है कि उनके लिए अध्यात्म सिर्फ पूजा पाठ या व्यक्तिगत साधना नहीं, बल्कि आज के सामाजिक धार्मिक सरोकारों से भी जुड़ा है। मतलब एक व्यावहारिक पक्ष भी है। हाँ, भक्ति की एक व्यवहारिक अभिव्यक्ति कह सकते हैं। अच्छा, और फिर जीवन, दर्शन और समाज से जुड़ी कविताएं भी कम नहीं है। जैसे कि सबसे बड़ा, बचपन, सरलता, मत हारो जिंदगी से, सत्य जीतता है, कर्म, दान, भेद मिटाना, उद्देश्य जीवन का। काफी गहरे विषय हैं ये तो। हाँ, और इसी में कोरोना वॉरियर्स कविता, वो मुझे लगता है खास तौर पर ध्यान खींचती है। ओह हाँ, कोरोना वॉरियर्स, ये तो बहुत समकालीन विषय है। बिल्कुल, उसमें महामारी के दौरान डॉक्टरों के संघर्ष और उनके परिवार की चिंता का बड़ा मार्मिक वर्णन है। ये महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि कवयित्री शाश्वत दार्शनिक विषयों जैसे कर्म या सत्य के साथ साथ अपने समय की जो कठोर सच्चाइयां हैं, उनके प्रति भी कितनी संवेदनशील है। सही बात है। एक प्रोफेसर और साहित्यकार का अपने समय की पीड़ा से इस तरह सीधे जुड़ना उनके लेखन को और ज्यादा प्रासंगिक बनाता है। बिल्कुल। इसी तरह देशभक्ति और दूसरे सामाजिक मुद्दे भी देखते हैं। आजादी के ददीची, ये लाला लाजपत राय पर है, शायद अटल जी का जिक्र है। एक गीत शीर्षक कविता है जिसमें बेटी बढ़ाओ, दहेजबंदी जैसे सुधारों की बात है। तो सामाजिक चेतना भी काफी है। हाँ, और कुछ व्यक्तिगत संबंधों पर भी हैं, जैसे सुताबनी तारणहारा या पायलिया। तो कुल मिला के देखें तो कैनवस बहुत बड़ा है। प्रकृति, अध्यात्म, दर्शन, समाज, राष्ट्र, व्यक्तिगत अनुभव, सब कुछ है। हाँ, बहुत विविधता है। ये विविधता सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये सिर्फ अलग अलग विषयों को छूना है, या इन सबके बीच कोई अंदरूनी धागा भी है जो उनके पूरे विश्व दृष्टिकोण को दिखाता है? ये सोचने वाली बात है। भाषा भी, जैसे त्रिपुंड या आजादी के दधीची के अंशों में, सरल होते हुए भी काफी असरदार लगती है। हाँ, भाषा में एक प्रवाह है, चित्रात्मकता भी है। तो ये थी काव्य सरिता में झलकते उनके काव्य संसार की एक संक्षिप्त, लेकिन मुझे लगता है काफी गहन पड़ताल।
हाँ, हमने देखा कि कैसे उनकी पृष्ठभूमि, उनका जीवन, उनके अनुभव उनकी कविताओं में उतरते हैं। बिल्कुल। और अंत में एक विचार शायद हम छोड़ सकते हैं। हाँ। वो जो अनुक्रमणिका है उसमें मैं शीर्षक की एक कविता का भी जिक्र है। ओ हाँ, मैं। तो ये सोचना दिलचस्प हो सकता है कि एक कवि जो प्रकृति, ईश्वर, समाज, राष्ट्र इन सब बाहरी विषयों पर इतना लिख रही हैं, वो स्वयं के बारे में, मैं के बारे में क्या कहती होंगी। ये जो बाहरी दुनिया की यात्रा है और ये जो भीतरी यात्रा है, इनका संतुलन मानवीय अनुभव के बारे में क्या बताता है, ये अपने आप में गहरी खोज हो सकती है। बिल्कुल, ये पाठक के लिए आगे सोचने का एक अच्छा बिंदु हो सकता है।